नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन के अंदर पूरी मेहनत करके एक सुंदर आशियाना बनाता है। आशियाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है शयन कक्ष का, क्योंकि शयन कक्ष एक ऐसी जगह है या एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपनी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। बेडरूम हमारे निवास स्थान की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी गई है। इसका सुकून और शांति भरा होना नितांत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। कई बार शयन कक्ष में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, चाहे एसी हो, कूलर हो, पंखे हो, बढ़िया लाइटिंग हो, लेकिन फिर भी हम चैन की नींद नहीं सो सकते। कोई टेंशन नहीं है, फिर भी चैन की नींद नहीं आती है तो इसका कारण भी कुछ और है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शयन कक्ष का गलत स्थान पर निर्माण किया जाना, ये सब कारण हो सकते हैं हमें सुकून से नींद न आना। तो आज के वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे कि अपने निवास स्थान के अंदर हमारा जो शयन कक्ष है कैसी जगह पर हो। मुख्य शयन कक्ष, जिसे मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, घर के दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी की ओर होना चाहिए। अगर घर में, जैसे कि अपने घर में कई बेडरूम होते हैं, किंतु अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो मास्टर जो बेडरूम है वो ऊपर की मंजिल में दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ रहता है। यहाँ हमें मानसिक शांति मिलती है, बढ़िया नींद आती है। चाहे हम कितनी भी चिंता में हो, दुविधा में हो, कोई संकट हो, तो हम वहाँ पर आराम से सो सकते हैं। यदि अपना बेडरूम सही दिशा में नहीं है तो हम वहाँ पर चैन की नींद नहीं सो सकते। शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटाकर ही हमें सोना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके कदापि भी नहीं सोना चाहिए। दोबारा सुनिए, पैर हमारे जो है दक्षिण और पूर्व दिशा में कभी होने नहीं चाहिए। उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है तथा जो आर्थिक लाभ है उसकी संभावना प्रबल रहती है। पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर की थकान जो है मिटती है, हम हल्का महसूस करते हैं और हमें नींद भी अच्छी आती है। साथियों, कुछ और मार्गदर्शन दिए गए हैं हमें इस संबंध में कि हमारा बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आइए हम उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी साझा करें। हमारे बिस्तर के सामने कभी भी आईना नहीं होना चाहिए। पाश्चात्य दौर में ऐसा देखा गया है कि सिरहाने या सामने आईना लगा रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष के सारे दरवाजे जो भी हैं वो उसके सामने हमारा पलंग नहीं होना चाहिए जो सोने के लिए है, मुख्य गेट से अलग होना चाहिए। डबल बेड के जो गद्दे हैं वो अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए, उनकी सिलाई कर देनी चाहिए या हमें उनको जोड़कर रखना चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे जो भी हैं वो आवाज़ नहीं करने चाहिए। यदि वो आवाज़ करते हैं तो उनको मिटाना चाहिए किसी भी तरह उपाय करके। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र भी हमें नहीं लगाने चाहिए। जो शयन कक्ष है उसमें किसी भी प्रकार के भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव है चौकोर रखना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए गोल है, कोई त्रिकोण है, इस तरह का पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। बीम हो उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, जो गाटर लगी है उसके नीचे नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो लकड़ी से बना ही पलंग श्रेष्ठ रहता है। लोहे से बने पलंग सदा सोने के लिए वर्जित किए गए हैं, जो कि आजकल ज़्यादा ही चलन में चल रहे हैं। रात्रि में सोते समय नीले रंग का लैंप जलाना चाहिए। नीले रंग का छोटा जो बल्ब है वो हमें जलाना चाहिए। कभी भी सिरहाने हमें पानी का जग, किसी तरह का गिलास या लोटा भरकर नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शयन कक्ष के कमरे में प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार जो बाएं कोने पर है वहाँ पर किसी भी प्रकार की धातु की चीज़ लटका कर रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र की यदि एक बात और माने तो ये कहा गया है कि यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है जो शयन कक्ष माना जाता है। इसलिए इस दिशा में दीवार में दरारें हो तो उन्हें उनकी मरम्मत करनी चाहिए, उन्हें हमें भर देना चाहिए। किसी भी तरह की दीवारें, शयन कक्ष में जो दीवारें हैं उनमें दरारें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या बाद में आ जाए, हमें इसका जो है वो निवारण करना चाहिए, वरना हमें एक आर्थिक नुकसान भी हो सकता है या शारीरिक कष्ट भी हमें झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि किस तरह का हमारा शयन कक्ष होना चाहिए, हमारा पलंग का सिरहाना किस तरफ होना चाहिए और हमारे जो शयन कक्ष में किस किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे हमें मानसिक और शांति मिले, हमारी आर्थिक प्रगति भी ना रुके इत्यादि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।